नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक या कुछ ऐसे निवेशक भी या ट्रेडर्स भी जिन्हें एक कुछ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये डिफरेंस के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानते। जबकि इसका आप सही से यूज कर पाएँ, इसको सही से अपने स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट कर पाएँ, इसके लिए आपका ये जानना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अल्टीमेट विनर को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप तक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा सकें। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस इसके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर पैटर्न को की एनालिसिस है। इसके पार्टिसिपेंट ह्यूमंस होते हैं और ह्यूमन की एक साइकोलॉजी होती है, जो कि कई सारे न्यूज पे या कई सारे अन्य फैक्टर्स पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो जो जब कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है, उस दौरान कई सारे पैटर्न होते हैं या कई सारे चार्ट पैटर्न या न्यूज़ या कोई उससे जुड़ी अन्य घटना जो हमारे या इसके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता हो, और उससे चार्ट पे एक पैटर्न बनता है जिसे टेक्निकल एनालिसिस या जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेज और ये सब और बहुत सारे, वो एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न का एनालिसिस जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। वहीं अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के जो फंडामेंटल वैल्यू होते हैं, जैसे अर्निंग रेशियो, PE रेशियो और अन्य कई सारे फैक्टर्स जो किसी स्टॉक में या किसी कंपनी के वैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं, इससे इमोशंस का कोई खास लेना देना नहीं होता। हाँ, दूसरे तरीके से या इनएक्टिव तरीके से इमोशंस स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करते हैं और वो कंपनी के वैल्यूएशन को ज़रूर प्रभावित करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पैटर्न्स का ही स्टडी है, पैटर्न का ही एनालिसिस है। अगर कुछ उदाहरण से समझाना चाहूँ, तो अभी आपने देखा होगा IRCTC का पर शेयर प्राइस अराउंड 6000 के आसपास हो गया था। जब इसको 1/4 स्प्लिट किया गया था, तो इसका प्राइस 800 रुपये या 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास हो गया था। और इसकी स्टॉक में उसी दिन 15% की मूवमेंट देखी गई। तो इससे आप मार्केट पार्टिसिपेंट के उस बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कई सारे पार्टिसिपेंट को जब मार्केट खुला होगा सुबह, तो उन्होंने उसके प्राइस को इतना ज़्यादा लो देखा होगा, क्योंकि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई थी और उसको ख़रीदना चाहा होगा, जिससे कि उसकी प्राइस अचानक से 15% का मूव देती है। तो इसी तरीके से हम और भी पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, और एक एडवांटेज उसके ट्रेडर्स के या इसके पार्टिसिपेंट के बिहेवियर पैटर्न का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक क्लियर डिफरेंस जानने को मिला होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।